आज बच्चों अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कि बंटन का जो माध्य है कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कल्पित माध्य की सहायता से मैं माध्य निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। वो होता है a प्लस समेशन f इंटू डी बटा समेशन f, जहाँ डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए क्या होता है बच्चों? कल्पित मान होता है। कौन सा मान होता है? कल्पित मान। देखो सबसे पहले यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के डी की वैल्यू निकालूंगा। डी बराबर कितना होता है एक्स माइनस का ए। चलो एक्स की वैल्यू तो अपने पास शुरू में दी हुई होती है, वो होती है ए की वैल्यू जो एक्स वाली डिजिट है इसी में से चुननी होती है। तो ए की वैल्यू जो एक्स का मान होता है उसमें बीच में से उठाते हैं एक वैल्यू। तो यहाँ बीच में अपने पास एक वैल्यू कौन सी है बच्चों? 900 है। इसको उठाएंगे और ए का मान कितना रखेंगे? 900। तो सबसे पहले देखो अब डी का मान निकाल, एक्स माइनस ए। तो एक्स का मान तो कितना है? 800। ए का मान कितना है? 900। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 100। ऐसे ही अगर आगे वाली वैल्यू चाहिए तो एक्स का मान है 820, ए की वैल्यू कितनी है? 900। तो कितना आएगा? माइनस का 80। 860 माइनस 900। ए का मान हमेशा फिक्स रहेगा, एक्स का मान चेंज होता रहेगा। तो ये माइनस का 40। फिर ये हो जाएगा 900 माइनस 900 कितना आएगा? 0। 920 माइनस 900 तो प्लस का 20। 80 और 1000 माइनस 900 तो कितना आ जाएगा? 100। अब जो डी वाली वैल्यू अपने पास निकल के आई है इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ गुणा डी से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी है? माइनस का 100। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 700। फिर ऐसे ही 14 और माइनस का 80 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1120। ऐसे आगे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 760। ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 400। ये हो जाएगा 800। ये कितना हो जाएगा? 500। जब अपन नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू इन सब को जोड़ते हैं तो अपने पास कौन निकल के आता है? माइनस का 880। कैसे? नेगेटिव वाली वैल्यू है इनको एक साथ ऐड कर लो और पॉजिटिव वाली एक साथ ऐड कर लो, फिर दोनों को आपस में घटा दो। तो यहाँ पे अपने पास कितना बचता है? माइनस का 880 बचता है। और एफ वाले पदों का अगर मैं योग करता हूँ तो उनका योग मेरे पास कितना आता है? 100। क्वेश्चन में अपने को इन्हीं दोनों चीज़ों की वैल्यू चाहिए थी। अब रखो इसमें तो हो जाएगा एक्स बार बराबर ए का मान था 900 प्लस समेशन एफ इंटू डी का मान था माइनस का 880। तो ये माइनस का 880 बटे में कितना है? 100। तो एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा? 900। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बनाएंगे? माइनस 880 बटे में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल। 900 माइनस का 8.8। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 891.2। ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक तरफ खर्च दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ मजदूरों की संख्या।
तो मजदूरों की संख्या दी हुई है, उसको अपन बारंबारता बोल सकते हैं। सबसे पहले बात, अपन ने पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें अंतराल नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में अंतराल दिया हुआ अपने पास। मतलब 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ऐसे अंतराल दिया हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दी थी। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन का प्रकार इस प्रकार आए तो आप लोगों को एक काम करना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स की वैल्यू शुरू वाले जो दो वैल्यू हैं अंतराल वाले 100 और 150, दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 250। और इसमें 2 का देते हैं भाग। शुरू वाली दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और उसमें कितने का भाग देंगे? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 125। ऐसे ही अगर आपको आगे वाली वैल्यू चाहिए तो 150 प्लस 200 तो कितना आ जाएगा? 350। और 350 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 175। ऐसे ही 200 को और 250 को दोनों को जोड़ेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 450 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? 225। इसी प्रकार 250 को और 300 को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 275। आगे वाली आ जाएगी 325, 375, 425, 475। ये अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? एक्स की। अब अपना अगला काम क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के कि समांतर माध्य का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बटा समेशन एफ। मतलब कि यहाँ डी की वैल्यू अपने को चाहिए और डी बराबर अपन जानते हैं कितना होता है? एक्स माइनस का ए। अब ए का मान हमेशा एक्स वाली वैल्यू में से सेलेक्ट करते हैं। तो एक्स वाली वैल्यू में से जो वैल्यू मीडियम में होती है, बीच में होती है, वो लेते हैं। तो यहाँ सबसे मीडियम में वैल्यू कौन सी है? 275। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 275। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में सॉरी डी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 125 माइनस का 275। जब अपन इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है? माइनस का 150। फिर ऐसे ही 175 माइनस अगली वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 100। फिर ऐसे ही 225 माइनस का 275 घटाएंगे तो कौन आएगा? माइनस का 50। ऐसे ही 275 में से कितना घटाएंगे? 275 तो कितना बचेगा? 0। फिर 325 में से 275 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। 375 माइनस 275 कितना आएगा? 100। 425 माइनस 275 तो 150। 475 माइनस 275 तो कितना आ जाएगा? 200। ये अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई है? डी की। अब मेरे को यहाँ निकालना है एफ इंटू डी का मान। एफ इंटू डी का मान निकालेंगे तो एफ का मान कितना? 24। और डी का मान कितना? माइनस का 150। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आती है? 24 इंटू 150 जब करते हैं तो आता है माइनस का 3600।
एफ वाले को डी वाले से मल्टीप्लाई करना है। 24 को माइनस का 150 से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 3600। फिर ऐसे ही आगे वाली 100 को 40 से वैल्यू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4000। ऐसे ही आगे फिर 33 है, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना आएगा माइनस का 1650। ऐसे ही 28 को अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कौन आएगा 0। फिर 30 को इंटू करेंगे बच्चों 50 से तो कितना आएगा 1500। ऐसे ही फिर 22 को 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा अपने पास 2200। 16 को 150 से इंटू करेंगे तो कितना आता है अपने पास 2400। और फिर 200 को इस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1400। ये तो अपने पास टेबल आ गई। अब अपना काम है एफ इंटू डी वाले पदों का जोड़ और एफ वाले पदों का जोड़। तो एफ इंटू डी वाले पदों में नेगेटिव वाले पदों को तो अपन एक साथ करेंगे और पॉजिटिव वाले पदों को एक साथ करेंगे। जब अपन इनको हल करते हैं तो अपने पास कितनी वैल्यू निकल के आती है माइनस का 1750। और एफ वाले पदों को अगर अपन ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 200। तो अपने पास अब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ए का मान कल्पित मान कितना था 275 प्लस समेशन एफ इंटू डी का माइनस का 1750। समेशन एफ का मान कितना है 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो ये हो गया 275। ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस और 175 और बटे में कितना 20। तो जब 175 को डिवाइड करेंगे अपन 20 से तो अपने पास एक्स बार का मान कितना था 275 माइनस 8.75। तो ये हो जाएगा 275 माइनस 8.75। इनको घटाएंगे तो अपने पास आएगा 266.25। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है इस बार। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एफ का मान दिया, तो सबसे पहला काम होता है अपना एक्स का मान निकालना। तो निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंतराल में जो दोनों वैल्यू दे रखी है जैसे 0 और 10, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा 15। 20 और 30 को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 50। 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 25। ऐसे ही अगली वैल्यू आ जाएगी 35 और उससे अगले वाली वैल्यू आ जाएगी 45। अब अपने पास आगे जो वैल्यू है उसमें अपन किसका मान निकालते हैं डी का। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स माइनस का ए
ए कहाँ से चुना जाता है, एक्स वाली वैल्यू में से, जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि कल्पित माध्य है वो कितना है अपने पास 25। तो ए का मान उसने कन्फर्म बता दिया है पहले से कितना है 25। तो पहली वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो एक्स का मान तो है 5 और ए का मान कितना है 25। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 20। दूसरी वैल्यू है 15 माइनस का 25 तो माइनस का 10। फिर है 25 माइनस 25, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। अगले वाली वैल्यू में x का मान है 35, a का मान है 25, a का मान सभी के लिए फिक्स रहेगा। फिर 45 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 20। अभी यहाँ अपन जैसे वैल्यू अपने पास f की निकल के आ जाती है फिर अपने वैल्यू निकालते हैं f इंटू डी, कि f और d वाले पदों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो f का मान है 6, d का मान माइनस का 20 तो माइनस का 120। 10 को माइनस का 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 100। 13 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 7 को 10 से गुणा करेंगे 70। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80। तो f और d वाले पदों का जब अपन जोड़ करते हैं तो अपने पास आता है माइनस का 70। और f वाले पदों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो इनका मान कितना आता है यहाँ पे 40। अब यहाँ फॉर्मूले से वैल्यू रखते हैं जब अपन अपना फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर समेशन f इंटू डी बटा समेशन f, और साथ में कौन होता है a प्लस। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है कल्पित माध्य की वैल्यू 25, समेशन f इंटू डी की वैल्यू माइनस का 70 और समेशन f की वैल्यू कितनी है 40। 0 से कौन कैंसिल हो गया 0। तो x बार बराबर 25, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस बटा 7 और बटे में कितना 4। तो आ जाएगा x बार बराबर 25 माइनस का 1.75। तो 25 में से जब मैं 1.75 घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 23.25। ये इसका फाइनल आंसर हो गया।